अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ इदरीस फलाही मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में आप तक 10 अहम सुर्खियां पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें क्या कुछ रही है वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुँचाएंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क दुश्मन अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर MOS नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा के अंदर अपने खिताब में बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ मिलिटेंसी के हवाले से कहा आपको बताते हैं। बात जब पार्लियामेंट की होगी तो बात असेंबली की भी आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि असेंबली में आज बुढ़हाल मामला उठा। बुढ़हाल साना जिसमें करीबन 17 लोगों की मौत हुई थी, यह मामला आज असेंबली में सरगर्म रहा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। MLA महराज मलिक के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया गया है अदालत की तरफ से। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। चौथी बड़ी खबर, जम्मू की नई बस्ती के दुकानदारों ने भूख हड़ताल शुरू की है। उनको बेदखली के नोटिस मिले हैं, जिसके बाद अब वो हड़ताल पर बैठे हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि जहांगीर ने रकम तारीख की है। श्रीनगर में उन्हें वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। आपको बताएंगे कि इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये 5 आज की बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इनकी तफसीलात आप तक जरूर रखेंगे, लेकिन इससे पहले आज की 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में NIA के छापामारी, दरअंदाजी के मामले में की जा रही है तहकीकात। बांडीपुरा में अब मुश्तबे IED बरामद। BDS ने बनाया नाकारा, किसी नुकसान की कोई इतला नहीं। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास की कार्रवाई का 14वां दिन, कई महकमों के ग्रांट्स को मिली मंजूरी। बारामुल्ला, अनंतनाग और श्रीनगर में FMGE इम्तिहानी मराकज का कयाम। हुकूमत मामला मरकज के साथ उठाएगी, वजीर सकीना इत्तू का बयान। MLA हंदवारा सज्जाद गनी लोन ने पुलिस वेरिफिकेशन के तरीकेकार पर उठाया सवाल। मुलाजमत से बरतरफ मुलाजमीन के मामले पर हुकूमत को मौक़िफ़ वाज़ा करने और फलाही आम स्कूलों के तलबा के खदशात दूर करने का किया मुतालबा। BJP लीडर रविंद्र रैना की कुलगाम मुतासरीन से मुलाकात। हिलाकतों की आला सतही तहकीकात का दिलाया यकीन। मुल्क के अंदर मिलिटेंसी में 70% कमी, मुल्क दुश्मन अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा, नित्यानंद राय का बयान। नागपुर फिरकावाराना तशद्दुद मामला, इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में सियासी लीडर फहीम खान गिरफ्तार, मजीद तहकीकात जारी। हिंदुस्तानी नचाद सुनीता विलियम्स की जमीन पर 9 महीने बाद वापसी। गुज़िश्ता साल 5 जून को खला में बरी थी उड़ान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दी भारत आने की दावत। गजा पट्टी में इसराइल अफवाज की शदीद बमबारी, खूनरेज बमबारी से हलाकतों की तादाद 413। हमले में अल कुदस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा भी जाँ बहक। सुर्खियों के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और बड़ा बयान वजीर नित्यानंद राय का। उन्होंने आज बड़ा बयान दिया और कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वजीर नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया है और कहा कि जब से मोदी सरकार मुल्क में वजूद में आई तब से मिलिटेंसी में लगातार कमी हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट है उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त वो भी था जब मिलिटेंटों की वाहवाह हो रही थी, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि मोदी हुकूमत में किसी भी मुल्क दुश्मन अनासिर को बख्शा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ उन्होंने कहा कि 70% मिलिटेंसी में कमी भी आई है। जी नाज़रीन, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वजीर नित्यानंद राय का पार्लियामेंट में खिताब। मुल्क में उन्होंने
मिलिटेंसी के ग्राफ के हवाले से जानकारी दी है। आपको ये जानकारी देंगे कि मुल्क में दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से आज वजीर नित्यानंद राय ने राज्यसभा में मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में दहशतगर्दों के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो उन्हें जेल भेजा जाएगा या सीधा जहन्नुम। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत के तले मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में 71% कमी आई है। साथ उन्होंने कहा कि माजी के बरकत जब दहशतगर्दों की तारीफ की जाती थी और उन्हें अच्छा खाना पेश किया जाता था, मोदी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल NIA में बनाए गए हैं और इससे मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध प्रधान हुई है। महोदय, मैं आधा मिनट का समय लूंगा। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था। के मार्गदर्शन में आज जो भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में 0 घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। महोदय, मोदी सरकार है दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को। बैंड वेपन्स तथा मानव तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल NIA में बनाए गए हैं और इससे मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध प्रधान हुई है। महोदय, मैं आधा मिनट का समय लूंगा। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था। के मार्गदर्शन में आज जो भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में 0 घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। महोदय, मोदी सरकार है दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को। बैंड वेपन्स तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर के हवाले से आपको आगाह करते हैं। एक बड़ी खबर जम्मू के हवाले से, जहां जम्मू की नई बस्ती के दुकानदार भूख हड़ताल पर हैं। आपको ये जानकारी देंगे कि बेनतीजा मुलाकातों के बाद भूख हड़ताल उनकी तरफ से शुरू की गई है। जिस तरह से 30 दुकानदारों को बेदखली के नोटिस मिले हैं जम्मू के अंदर और अब ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको ये भी बताएंगे इन्होंने कई मुलाकातें भी की इस सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हल ना हो सका, जिसके बाद अब ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 30 दुकानदारों को बेदखली के नोटिस इस सिलसिले में मिले हैं। इस सिलसिले में आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि LG इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन इनका यह मानना है कि जो इंतजामिया है उनकी जानिब से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर आप बिल्डोजर आप देख रहे होंगे, JCBs देख रहे होंगे और इस सिलसिले में अब ये लोग हड़ताल पर हैं। जम्मू के नई बस्ती इलाके के तकरीबन 30 दुकानदार हैं जिन्हें जम्मू पठानकोट हाईवे के सतवारी बिक्रम चौक सेक्शन की तौसी के लिए हाईवे अथॉरिटीज़ की जानिब से इन्हें बेदखली के नोट्स मौसूल हुए थे। ताहम इसके बाद उन्होंने इंतज़ामिया तक भी गौहार पहुँचाई कि हमें इसके बदले मुतबादिल ज़मीन फराम की जाए, मुतबादिल दुकानें फराम की जाए, ताकि उनका जो रोज़गार है जो कई सालों से चल रहा है वो मुतासिर ना हो। ताहम इन मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अब फिलहाल इन्होंने ये भूख हड़ताल पर है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा जम्मू आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि एक तरफ से बिल्डोजर दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ से जो दुकानदार है वो अपने दुकानों के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या अभी तक इनको कोई यकीन दहानी कराई गई है या मुतबादिल क्या है? क्या अगर इनको दूसरी जगह दुकान फराम किए जाते हैं तो क्या इनका मुतालबा है और क्या अभी तक इनको कोई आश्वासन मिला है इंतजामिया की जानिब से?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह की बात करें तो सुबह सवेरे से ही जो है वो प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी भी करीबन 8-9 बजे तक जो है ये प्रदर्शनकारी दुकानदार जो है वो अपने हड़ताल पर जो है उनको जारी रखते हैं और 8-9 बजे ये हड़ताल जो है वो समाप्त कर दें। देखिए दुकानदार का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक दुकान के बदले दुकान नहीं दी जाती है तब तक वो अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। हालांकि देखिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनसे मिले थे और जी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि इस पर जो है यानी कि संज्ञान जो है वो लिया जाएगा। इस पर जो है जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि फाइल अगर उन तक पहुंची है तो उसको प्राथमिकता जो है वो जरूर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो दुकानदार मांग रहा है, प्रदर्शनकारी मांग रहा है, यानी कि जो उनकी डिमांड है उनको पूरा नहीं किया जाता है तो तब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी इन्हीं के साथ रहेगी। और अगर चीफ मिनिस्टर के द्वारा या फिर एनसी के द्वारा जो है वो बड़ी जो डिमांड की जा रही है उसे पूरा नहीं किया जाता है तो अलग रणनीति भी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो अपनाई जाएगी। फिलहाल इस समय की बात करें तो प्रदर्शनकारी दुकानदार जो है वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें दुकान के बदले जो है वो दुकान दिया जाए। हालांकि देखिए जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है उसका जो काम है वो इस समय जारी है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लाई गई है, जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लाई गई है और काम जो है पूरी तरीके से की जा रहा है। लेकिन इंतजार है क्योंकि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य है उस कार्य के बीच में ये दुकानें भी आ रही है। हालांकि इन दुकानों की अगर मैं बात करूं, इनकी जो जमीन है वो नगर निगम की जमीन है और इस पर साफ तौर पर अथॉरिटी का ये कहना है कि उन्हें जो है मुआवजा दिया जा रहा है। यानी कि जितनी जो दुकान का जितना एरिया जिसका है उतना जो है वो मुआवजा उस दुकानदार को मिलेगा। लेकिन दुकानदार साफ तौर पर उस मुआवजे से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि कई सालों से वो अपना कारोबार कर रही है बहुत और बहुत कारोबार शुक्रिया करने के शिल्पा बाद शर्मा जानकारी देने के लिए। तो शिल्पा जानकारी पहुंचा रही थी कि एक तरफ से हुकूमत की जानिब से अब ये मुआवजा भी दिया जा रहा है दुकानदारों को, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो वो इससे इनकार करें और साफ तौर पर आज एहतजाज भी हुआ। लेकिन एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि ये जो कौमी शाहरा बन रही है इसी पर ये दुकानें उठाए जाने के हवाले से नोटिस भेजा गया है, लेकिन दुकानदारों को मुआवजा दे जाने के हवाले से जो यकीन दहानी कराई गई थी उसके बावजूद दुकानदार इससे राजी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका कई सालों का ये जो बिजनेस है या उनकी तिजारत है इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है और उसकी वजह से इनकी फैमिलीज को भी काफ़ी ज़्यादा बहरान का शिकार होना। ब्रेक के बाद न्यूज सेंटर में आपका दोबारा खैर मकदम है। बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करेंगे। आपको बता दें कि आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के हवाले से कार्रवाई जारी रही। आज 14वां दिन था और आज भी मेम्बरान ने कई महकमों के वज़रा से कई सवाल पूछे, जिन क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के कलमदान अलग अलग वज़रा के पास है, उनसे सवाल पूछे गए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी के मेम्बरान ने मुतालबात ज़र पर अपनी बात रखी। मुलाजमीन, शहरी आबादी के मसाइल, तिबी निज़ाम पर इस हवाले से बातचीत हुई और आज बहरहाल का मामला भी सरगर्म रहा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में वहाँ एक सानहा पेश आया था जिसके नतीजे में करीबन 17 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी और उस पर वज़ीर सकीना यतू से भी जवाब मांगा गया। जय नाज़रीन, बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त असेंबली के हवाले से आपको ये जानकारी देंगे कि जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास आज 14वें दिन भी जारी रहा। असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक आज ऐवान में 33 सवालों के जवाब वज़रा की जानिब से दिए जाने थे, जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र ऐवान के सामने रखे गए। वक्फे सवालात शुरू होते ही आज जावेद इकबाल चौधरी, हिलाल अकबर लोन, डॉक्टर रमेश्वर सिंह चौधरी, विक्रम रंधावा, निज़ामुद्दीन भट्ट, खुर्शीद अहमद और इसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, सज्जाद शाहीन, दलीप सिंह परिहार और डॉक्टर बशीर वीरी ने अपने सवालात रखे। इसके अलावा आज हिज़्ब इख्तिलाफ के कई मेंबरान के साथ साथ CPIM से वाबस्ता मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ऐवान के अंदर ज़िमनी सवालात भी पूछे। ताहम वज़ीर सेहत और तालीम सकीना यतू ने वक्फे सवालात में रखे गए कई सवालात के जवाब भी मेंबरान के सामने दिए। आपको बता दें कि इस मौके पर बहरहाल सानहा भी सरगर्म रहा। जावेद इकबाल चौधरी की जानिब से ये मामला उठाया गया, बहरहाल मामला जहां पर 17 लोगों की हलाकत हुई थी और कहा गया कि उनको दी जाने वाली मुआवनत या मेडिकल रिपोर्टों के बारे में उन्होंने सवाल किया, जिस पर वज़ीर सेहत सकीना मसूद यतू ने कहा कि रेड क्रॉस की मदद के तहत डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने 4 लोगों के हक में नकदी रिलीफ पहले ही दे दी है। साथ ही साथ JMC जम्मू,
जेएमसी राजौरी में ऐसे तरीके से बीमारों का इलाज भी किया गया। जेएमसी राजौरी के अंदर 64 मरीजों को दाखिल किया गया था, जिनमें से 41 को रुखसत किया गया था, जबकि जेएमसी जम्मू में 17 और पीजीआई में 1 को रेफर किया गया था। ताहम इन सब की मौत किसी कम्युनिकेबल बीमारी से नहीं हुई थी, ये वजीर की जानिब से आज फिर से साफ कर दिया गया। कुल मिलाकर आज बजट इजलास का 14वां दिन था और कई ग्रांट्स को आज मंजूरी भी मिली। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे, जहां पर रुकन असेंबली महराज मलिक के खिलाफ अदालत की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां नाज़रीन, बिल्कुल 15 मई को अदालत में हाजिर होने के हवाले से हिदायत जारी की गई है। आपको ये भी जानकारी देंगे कि महराज मलिक और साबिक एमएलए और वजीर जीएम सरूड़ी के दरमियान कुछ रंजिश का मामला है, जिस पर जीएम सरूड़ी ने हद के इज्जत मामला दर्ज कराया था और उसके बाद अब महराज मलिक पर अदालत की जानिब से कार्रवाई की गई है। आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये अदालत की कार्रवाई तब निकल करके सामने आई है जब अदालत में महराज मलिक समन के बाद पेश नहीं हुए थे और उसके बाद अब इस हद के इज्जत मामले के पेश नजर अदालत की जानिब से महराज मलिक के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी किए गए हैं। डोडा से रुकन असेंबली महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ जम्मू के एक अदालत की जानिब से बिला जमानत गिरफ्तारी वारंटी जारी किया गया है। साबिक एमएलए और वजीर गुलाम अहमद सरूरी की तरफ से दायर करदा हद की इज्जत के मुकदमे के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के रुकन एमएलए महराज मलिक के खिलाफ ये वारंटी जारी किया गया है। इस सिलसिले में जम्मू के स्पेशल एक्साइज मोबाइल मजिस्ट्रेट ने पुलिस स्टेशन गंदू के एसएचओ को हिदायत दी गई है कि वो मुलजिम को गिरफ्तार करके 14 मई को अदालत में पेश करे। बता दें कि मामला जीएम सरूरी और मलिक के दरमियान है, कुछ रंजिश का मामला है। इदरीस जी बिल्कुल ज़हूर, ये जानकारी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि यह मुकदमा डोडा में जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात के दौरान यानी डीडीसी इंतखाबात के दौरान गुलाम अहमद सरूड़ी के खिलाफ महराज मलिक की तरफ से हद के इज्जत और धमकियों के इल्जाम से शुरू हुआ था, जिसके बाद सरूड़ी ने ताज़ीरात हिंद हद के इज्जत की दफा 499 के तहत जुर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में उन्होंने यह दावा किया है कि महराज मलिक ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो क्लिप्स में उनके खिलाफ गलीज बदनीयती पर मबनी और हद आमेज जुबान इस्तेमाल की है। 4 जून साल 2024 को अदालत ने केस का नोटिस लेते हुए महराज मलिक को समन जारी किया था और उन्हें 20 जुलाई साल 2024 को अदालत में पेश होने की हिदायत की थी। ताहम अगर आपको बताएं तो महराज मलिक अदालत को बिलाखिर 17 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी करने का इशारा देते हुए हाजिर होने में नाकाम रहे, जिसके बाद अदालत को अब रुकन असेंबली महराज मलिक के खिलाफ बिला जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और अब मामले की अगली समाअत 14 मई को होगी, जब अदालत वारंट की तामील का जायजा लेगी। और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महराज मलिक के हवाले से, जिस पर अब अदालत ने यह फैसला दिया है। चलिए फिलहाल न्यूज सेंटर में आज इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।